प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ बोर्ड 2026 महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड में 100% पक्का आएगा। और प्यारे विद्यार्थी, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोहन की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की और नूरी की और सोनू की आयु कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसके बाद प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त से इसमें है कि 5 वर्ष पूर्व। तो प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगी क्या, x माइनस 5 वर्ष और पाँच वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। इसके बाद है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, इसमें करा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी थी। तो 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व
सोनू की आयु। तो 5 वर्ष नूरी की आयु कितनी थी, यानी x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 5 वर्ष। तो इसको कर लेंगे हम x माइनस 5 बराबर 3 की y में गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 × 5 = 15। चार संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस की हो जाएगी 3y बराबर माइनस 15, और माइनस के 5 इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, और x माइनस 3y बराबर कितने बचे आपके, माइनस के 10। तो इस प्रकार ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट समीकरण। इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष। बाद की बात करें पश्चात की तो प्लस हो जाएगी आयु, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। इसके बाद कि 10 वर्ष पश्चात इसके बाद है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 2 गुणा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी थी, x प्लस 10 बराबर 2 × 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी थी, y प्लस 10 वर्ष। तो हो जाएगी आपकी x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगी आपकी 2y और प्लस 10 दूनी 20। तो ये जो x माइनस के हो जाएंगे 2y इधर आने पर बराबर 20, ये प्लस के इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे 10। तो ये हो जाएगी आपकी x माइनस 2y बराबर 10, 20 में से 10 गए 10। ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। इसके बाद इसको हल करेंगे विलोपन विधि से।
तो विलोपन विधि से फर्स्ट समीकरण आपकी x माइनस 3y बराबर -10 और सेकंड आपकी x माइनस 2y बराबर प्लस के 10। ये फर्स्ट समीकरण है, ये आपकी सेकंड समीकरण है। तो फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर तो ये प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस का चिन्ह, और ये माइनस के यहाँ पर प्लस, और ये प्लस के यहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद माइनस के 3y प्लस के माइनस के प्लस के 2y, तो माइनस के बचेंगे आपके केवल y। माइनस के 10 और माइनस के 10 हो जाएंगे माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20। इसके बाद कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपकी x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10 और x माइनस 20 दिया 60 बराबर -10 और x बराबर -10 प्लस 60, तो प्लस के बचेंगे आपके 50। कितने बचेंगे आपके प्लस के 50। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएंगे, आता है नूरी की आयु यानी 50 वर्ष और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यदि इनके 1,000वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1,000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1,000वें पद का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना पहली दो श्रेणी है, तो मान लेते हैं माना पहली AP श्रेणी का प्रथम पद A1 है और दूसरी माना पहली AP श्रेणी का प्रथम पद A1 और दूसरी AP का प्रथम पद A2 है और दोनों
ए पी का सार्वंतर डी है। तो पहली एपी का 100वां पद बराबर हो जाएगा A1 प्लस 99D। दूसरी एपी का 100वां पद बराबर हो जाएगा आपका A2 प्लस 99D। इसके बाद है इन दोनों का जो अंतर है 100वें पद का अंतर 100 है। तो दोनों एपी का अंतर बराबर है आपका 100। तो पहली समांतर श्रेणी है वो है आपका A1 प्लस 99D और माइनस A2 प्लस 99D बराबर 100। यानी इन दोनों का अंतर क्या है 100 है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। आपका प्लस का 99 और माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद है दूसरी शर्त पर चलते हैं। इसमें मान लेते हैं पहली एपी का 1000वां पद बराबर हो जाएगा A1 प्लस 999D और दूसरी एपी का 1000वां पद बराबर A2 प्लस 999D और दोनों एपी का अंतर दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D और A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको हो जाएगा यहाँ पर A1 माइनस A2 और ये हो जाएगा A1 माइनस A2 बराबर क्या है 100 के। तो A1 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 100 और यहाँ पर लिख देंगे आप समीकरण
1 से। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा, अतः 1000वें पद का अंतर 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 8,0, इसे कर लें आप 3,0 और 4,5 -1,4 और -2,1 है। संकेत है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक इस प्रकार है और संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके बिंदु हो जाएंगे आपके 3,0 और बी के हो जाएंगे आपके 4,5, सी के हो जाएंगे -1,4 और डी के हो जाएंगे आपके -2, -1। इसके बाद मान लेते हैं, माना ए के बिंदु है 3,0 और बी के बिंदु है 4,5 और सी के बिंदु है आपके -1,4 और डी के बिंदु है -2, -1। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या है कि हमें ये जो विकर्ण है यानी ए सी, इसमें दो विकर्ण है, एक तो आपका ए सी विकर्ण है और एक आपका क्या है बी डी विकर्ण है। तो पहले ए सी विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल है। तो हो जाएगा ए सी बराबर, यहाँ पर लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालनी है ए और सी के बीच की दूरी। तो यह बिंदु हो जाएंगे आपके x1 बराबर हो जाएगा आपका 3 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा x2 बराबर -1 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 4।
तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लेंगे बराबर रूट x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है y2 की वैल्यू आपकी 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो ये हो जाएंगे आपके -4 का वर्ग, ये हो जाएगा, ये भी 4 का वर्ग हो जाएगा आपका, 4 का वर्ग करेंगे -4 का 16, इधर करेंगे ये भी 16 हो जाएगा आपका, 16 कितने हो जाएंगे आपके 32। और 32 को लिख सकते हैं आप यानी 4√2। यानी 32 इस प्रकार हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो वर्गमूल में से जोड़ा में से लेंगे, एक जोड़ा ही आ जाएगा, एक जोड़ा ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और √2, तो 2 दूनी 4√2। तो इस प्रकार ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हमें ज्ञात करना है BD। BD बराबर हो जाएगा आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें BD की जो वैल्यू है यानी x2 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू -4 है और y2 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर -1 है, y1 की वैल्यू -5 है का वर्ग, ये हो जाएंगे -6, ये भी -6 हो जाएंगे इधर, -6 का वर्ग करेंगे तो 36, इधर भी -6 का वर्ग करेंगे 36, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 72 बराबर 72 को लिख सकते हैं 6√2, 6 चंद 36, 36 दूनी 72। इसके बाद हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल बराबर 1/2। तो पहले विकर्ण का कितना, पहला है 4√2 गुणा दूसरा है 6√2 बराबर 1/2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा √2 गुणा √2 बराबर 1/2, 6 चौक 24, √2 में 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 4 गुणा 6 और गुणा √2 गुणा √2। तो 1/2 4, 6 चौक 24, √2 में 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
तो आ जाएगा आपका 24। और इसमें पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट भाग इसमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इस बार भी आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 अंकों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर ये दे रखा 7/8। यह आपका पूछा गया है 4 अंक में। कितने में? 4 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज, और इसको नाम देते हैं, इसका ए शीर्षक हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इसमें ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका आधार, और ये होता है आपका लंब। तो कोट थीटा बराबर जो है, कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो ये होता है आपका आधार बटे लंब। तो आप इस सूत्र को याद कर लें, लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा के, और आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा के, और लंब बटे आधार हो जाएगा आपका टेन थीटा के। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा ये। तो आधार आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और लंब कितना हो जाएगा आपका 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, यानी ए सी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, यानी यह है आपका ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर बी सी स्क्वायर यानी आधार का वर्ग, और प्लस ए बी यानी लंब का वर्ग बराबर, और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करनी है। तो इसको इस प्रकार कर लेते हैं, अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए सी बराबर हो जाएगा आपका ये अंडर रूट बी सी क्या है आपकी, बी सी 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का वर्ग प्लस ए बी क्या है आपका 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64 बराबर, इन दोनों को जोड़ दें, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो आपका ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 113। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाली भुजा आपकी आ जाएगी कर्ण अंडर रूट 1 यानी अंडर रूट 113। इसके बाद इसे आगे हल करते हैं। आगे है, इसमें हो जाएगा आपका जैसा कि दे रखा है,
हमें ज्ञात करना है, यानी कि फर्स्ट भाग है आपका इधर रखा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो है आपका a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये है आपका a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस प्रकार कर लेंगे इसे। यानी ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर, बटे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख लूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा यहाँ पर। इस प्रकार उसके बाद इस पर भी घात है, इस पर भी घात है, दोनों पे एक साथ चढ़ा लूँगा घात है मैं। तो इसे कर लूँगा मैं आपका कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का वर्ग, और कॉस थीटा ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा के। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का स्क्वायर। इसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका आधार बटे लंब। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब का वर्ग हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या है आपका 7 है और लंब कितना आपका 8 है। इन दोनों का वर्ग कर लेते हैं। तो 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। और इसके बाद दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग इस प्रकार है, ये कह रहा है इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आधार कितना आपका 7 और लंब कितना 8, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपोन में है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश
और बटे में दे रखा हमें साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हल करते हैं। ये आपका है 5 और cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो इसका वर्क कर लेंगे प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 का वर्ग और tan 45 का मान होता है 1। तो इसका कर लेंगे 1 का वर्ग बराबर साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 का वर्ग कर लेंगे प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और -1 और बटे में आ जाएगा आपका 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इसके बाद आपको हो जाएगा 5 एकम 5/4 और प्लस 4 चौक 16/3 और -1। तो इसके नीचे मान लेंगे 1 बटे में आपका ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। तो 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 12 एलसीएम। कितना आ जाएगा यानी 12। तो कितनी गुणा करें 12 हो जाए तो 3 की। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3 प्लस यहाँ 12 कितनी कर देंगे 4 की। ये हो जाएगा 16 गुणा 4 और यहाँ 12 करने के लिए इसमें हो जाएगी 1 गुणा 12/12 और बटे में हो जाएगा 3 और 1 4, 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल कर लें आप, 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बराबर ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 16 चौका 64 और 12 एकम 12 और बटे 12 और बटे हो जाएगा आपका 1। तो इन्हें जोड़ देंगे 5 और 4 9, 6 और 1 7 -2 -12 1 की बात करेंगे तो बटे 12 ही आ जाएगा आपका। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6/12। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो 67/12 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि cos A/1 प्लस sin A प्लस 1/sin A बटे cos A बराबर 2 sec A। तो इसमें क्या करेंगे यानी LHS बराबर ये हो जाएगा आपका cos A/1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटे cos A। इसके बाद हमें इसका हल लेना है यानी एलसीएम हो जाएगा cos A और 1 प्लस sin A। क्या हो जाएगा यहाँ cos A और 1 प्लस sin A।
तो कॉस में कॉस ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो जाएगा ये आपका। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका यानी कि कॉस स्क्वायर ए, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, एक का वर्क करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 2 साइन ए, और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। इसके बाद 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 के, और ये 1 प्लस 2 साइन ए बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस ए, और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। तो ए का कितने हो जाएंगे आपके 2 प्लस 2 साइन ए बटे हो जाएगा आपका कॉस 1 प्लस साइन ए। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए, और आपका यहाँ पर बचेगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ, यानी 2 बटे कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 2 बटे कॉस ए तोड़ लेंगे 1/sec ए में, इसके ऊपर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा आपका 2 sec ए, और इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, कभी प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी त्रिज्या है त्रिज्या R बराबर दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर, और 115 से कोण दे रखा है आपका
बराबर 115 अंश। तो कह रहा हूँ पत्तियों के साथ बुखार के साथ जितना क्षेत्रफल वह ज्ञात कीजिए। तो पत्ती कितनी, 2 हैं, तो आपका निकलेगा 2 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका 2 त्रिज्यखंड है तो 2 थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस प्रकार, बराबर 2 गुणा थीटा कितना है आपका 115 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी 25, तो हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर 2 गुणा 115 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25। अब इसको काट लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। उसके बाद 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 से कैंसिल करेंगे 18 दूनी 36। बराबर आपका बच्चा 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और बटे में आपको हो जाएगा 7 गुणा 18। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 18 सत्ते 126। पहले हम क्या करेंगे, 23 में 11 गुणा कर लेते हैं, तो 11 थी 33 का 3 संख्या लगे 2, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। उसके बाद 25 में 25 गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल को 1, 5 पंजे 25 और 26 का 6 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 तिया 6, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 1, 5 गुणा 6 तिया 18 का 8 हासिल को 1, 6 पंजे 30, 30 और 31 का 1 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 6 और 6 12 का 2 हासिल को 1, 8 और 10 और 11 का 1 हासिल को 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 1 8, 5 का 5 है 5 है, तो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,58,125। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर यानी कि 15 81 25 और क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है सेंटीमीटर में है, तो ये जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि
से हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। इसमें दे रखा हमें यानी x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2y दूनी 4y और -1। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3x + 4y और 6 एकम 6 यानी -6 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण। इसके बाद इस समीकरण को देखते हैं। ये है आपकी x - y/3 बराबर 3। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 दिया 9। ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। इसके बाद फर्स्ट समीकरण है आपकी 3x + 4y बराबर -6 और सेकंड है आपकी 3x - y बराबर 9। अब क्या करेंगे हम कि हमें y को कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम कितनी गुणा कर लेंगे 4 की। समीकरण 2 में 4 की गुणा करने पर तो ये आपका आ जाएगा 3x + 4y और -6। इसमें गुणा करनी है हमें कितने की 4 की। तो ये हो जाएगा आपका 4 के 12x -4y और 9 चौक 36। इसके बाद क्या करेंगे हम जोड़ने पर। क्या हो जाएगा जोड़ने पर। ये समीकरण आपकी फर्स्ट है और ये समीकरण आपकी थर्ड है। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर तो हो जाएगा आपका ये प्लस के तो ये हो जाएंगे माइनस के और ये माइनस के तो हो जाएंगे प्लस के और ये प्लस के तो हो जाएंगे माइनस के। तो इस प्रकार प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यानी जोड़ने पर क्या हो जाएगा। जोड़ने पर आपके चिन्ह नहीं बदलेंगे। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे आपके। तो ये हो जाएगा 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15x और 36 में 6 गए आपके 30 और ये हो जाएगा x बराबर 30/15। 15 दूनी 30 x बराबर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा x बराबर 2। ये चिन्ह नहीं बदले जाएंगे जो कि तो ऐसे रहेंगे। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपकी 3x + 4y बराबर -6। तो 3 × 2 + 4y बराबर -6। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 + 4y बराबर -6 और ये हो जाएगा आपका 4y बराबर
माइनस के 6 और ये प्लस वाले 6 अंदर जाके माइनस के 6 हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4y बराबर माइनस के 12 और y बराबर हो जाएगा माइनस 12/4, 4 × 12, तो y बराबर हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? y बराबर -3। तो आपका जो आंसर है वो जाएगा आपका, यानी अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं, माना क्या है, जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और उसके पुत्र की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी y वर्ष। इसके बाद प्रथम शर्त अनुसार से यानी 5 वर्ष बाद की बात है तो प्लस हो जाएगी। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु बाद है तो ये प्लस हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु ये हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु तो 5 वर्ष जैकब की आयु कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस 5 बराबर 3 गुना पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी y प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगी आपकी 3y और 3 पंजे 15। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 और
इसे हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस कर लेंगे इसे हम, यानी x माइनस के हो जाएंगे आपके 3y और बराबर 15 प्लस के 5 है तो माइनस के 5 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे 10। और ये हो जाएगी आपकी इधर इस प्रकार ही हो जाएगी फर्स्ट समीकरण। इसके बाद सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में है यानी दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी घट जाएगी, यानी ये हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु ये हो जाएगी आपकी y माइनस 5 वर्ष उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 7 गुणा पुत्र की आयु तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 5 और ये हो जाएगी y माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगी 7y माइनस 7 पंजे 35 और इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5 तो हो जाएंगे आपके x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 सॉरी 30। और इस प्रकार ये आपकी हो जाएगी समीकरण सेकंड। इसके बाद है फर्स्ट समीकरण है आपकी यानी x माइनस 3y बराबर 10 और सेकंड है आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये फर्स्ट समीकरण है और ये आपकी सेकंड समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे कि समीकरण, इसमें लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये आपके क्या है प्लस की हैं तो ये हो जाएगी माइनस, ये माइनस की हैं तो प्लस और ये माइनस की हैं तो ये हो जाएंगे प्लस। तो प्लस माइनस के ये एक्स कट जाएंगे आपके और प्लस के 7 में से 3 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे आपके 4y बराबर प्लस के 30 में से प्लस के 30 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 40। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 40/4, 4 की भाग करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 10। इसके बाद कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपकी
x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 10 है बराबर 10। 10 दिया 30 बराबर 10 और x बराबर 10 प्लस 30 और x बराबर 40। कितनी आ जाएगी? 40। तो इस प्रकार जो है ये हो जाएगी आपके, यानी अतः जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी हमने? x बराबर कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु ये क्या मानी हमने? y। तो y बराबर कितनी हो जाएगा आपका? 10 वर्ष। और इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।